बहुत लंबे अरसे से एक जिज्ञासा थी। There was a curiosity all over the India, and this is the occasion. Shri Ratan Tata ji with us. गुजरात के विकास यात्रा में जिस रूप में नैनो ने प्रवेश किया है, मैं इसे सिर्फ एक पूंजी निवेश या एक कंपनी का आना उतने सीमित रूप में नहीं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि टाटा एंड गुजरात एक पार्टनरशिप के नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जो गुजरात के डेवलपमेंट को नई दिशा देंगे और नई गति देंगे। गुजरात अपने आप में सरफेस ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में एक नई जगह बनाएगा। शिप ब्रेकिंग यार्ड से गुजरात विश्व में प्रसिद्ध था। वी टुक द इनिशिएटिव फॉर द शिप मेकिंग एंड शिप रिपेयरिंग। हमारे यहाँ बड़ौदा में बॉम्बार्डियर कंपनी है जो खास करके डीलक्स ट्रेन्स के डिब्बे बनाते हैं, और अब नैनो कार आने के बाद सरफेस ट्रांसपोर्ट की दुनिया में सभी क्षेत्रों में गुजरात एक बहुत बड़ी ताकत के साथ अपनी जगह बनाएगा। अब तक गुजरात की पहचान बाय एंड लार्ज पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, अब कुछ मात्रा में वी आर अ स्टेट विद इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ ऐसा माना जाता है। नैनो कार के बाद हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आ रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। और मित्रों, आपको ध्यान होगा 2005 के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हमने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के जानकारी के लिए एक वर्कशॉप रखा था, और दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को जानते हैं, उनको बुलाया था और एक सेंसिटाइज करने का एक प्रयास शुरू किया था। आज इतने कम समय में बहुत बड़ी सफलतापूर्वक हम आगे बढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का $3 ट्रिलियन का बिजनेस पूरी दुनिया में तैयार बैठा बिजनेस है। ऑटो पार्ट्स का बहुत बड़ा मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है। गुजरात में कई स्थानों पर, विशेष करके सौराष्ट्र में, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छी तरह काम चल रहा है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी होता है। लेकिन ये नैनो कार आने के बाद एक पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी नई ताकत मिलने वाली है। यानी गुजरात के विकास में एक नए क्षेत्र की ओर हम कदम रख रहे हैं। मित्रों, श्रीमान रतन टाटा जी जब यहां आए हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 100 साल पहले इसी धरती पर अहमदाबाद जिले में बड़ा भयंकर अकाल था, और मिस्टर नॉर्थ कोट करके उस समय के गवर्नर थे, अंग्रेज गवर्नर, उन्होंने एक कैटल कैंप बनाने का योजना बनाई और लोगों को इनवाइट किया, इंडस्ट्रियलिस्टों को, और उसमें जमशेदजी ताता ने 1000 रुपीज का डोनेशन देकर के इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ करवाया था। उस समय जमशेदजी ताता 1000 रुपये का दान देकर के उस मुसीबत में हमारी मदद करने आए थे। आज उनके ही परिवार के संतान इस पूरे गुजरात की विकास यात्रा में बल देने के लिए लाखों करोड़ों रुपयों का पूंजी निवेश के साथ गुजरात की धरती पर आ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने अपना एक लिखित प्रेस नोट आपको दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं आज आप श्रीमान रतन टाटा जी को सुनना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं गुजरात की इस विकास यात्रा में, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे लिए ये प्रोजेक्ट एक नेशनल स्पिरिट का प्रोजेक्ट है। क्योंकि मैंने जब सुना था कि दुनिया के कई देशों ने
नैनो कार के लिए ऑफर किया है। और तब मेरा मन करता था कि कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान के बाहर ये जाना नहीं चाहिए, किसी भी राज्य में क्यों ना आए, लेकिन देश में रहना चाहिए। और आज मुझे सौभाग्य है कि गुजरात को ये देश सेवा करने का अवसर मिला है, और इसलिए रतन टाटा जी का बहुत आभारी हूं। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे आप सब मित्रों के साथ अपनी भावनाओं को प्रकट करें।